भारतीय किसान मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। खबर बिलारी से। नगर के अंबेडकर पार्क परिसर में भारतीय किसान मजदूर यूनियन के पदाधिकारी ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। यहां पर उन्होंने ठगी पीड़ित लोगों को जमा धन वापस कराने के साथ किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग उठाई। बुधवार को भारतीय किसान मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष कासिम पाशा के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि मुरादाबाद मंडल में अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून 2019, वर्ड्स एक्ट 2019 और उत्तर प्रदेश के वित्तीय संस्थानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 का उल्लंघन करके विभिन्न कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह फौजी स्कीम चल रही थी, जिन्हें भारत सरकार और राज्य सरकार ने लाइसेंस दिया था, जिन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था तथा कंपनी की संपत्ति भारत सरकार ने अपने कब्जे में कर ली है और जमाकर्ताओं के जमा धन की वापसी का दायित्व आवेदन लेकर वर्ड्स एक्ट 2019 के तहत नियुक्त सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों को दिया था। ठगी पीड़ितों से आवेदन लेकर 180 दिन में उनके जमा धन के 2 से 3 गुना भुगतान की व्यवस्था की है। भुगतान कानून की अनुपालना करवाने के लिए हमारे संगठन लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई है। इसके अलावा बिलारी स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक के वर्तमान मैनेजर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान द्वारा कम उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र मजदूर युवाओं का संबंधित योजना का लोन पास नहीं कर रहे हैं। लोन पास होने के बाद भी 8 महीने तक लोन की रकम खाते में नहीं भेज रहे हैं। पात्र मजदूर युवाओं को संबंधित बैंक द्वारा लगातार गुमराह किया जा रहा है। इसके समाधान की मांग की गई। इस दौरान मुख्य रूप से मोहम्मद इंतखाब पाशा, फरहत अली खान, मोहम्मद रफी एडवोकेट, मोहम्मद सलीम खान, रिजवानुद्दीन बंजारा, अकबर अली, रियाज, सिराजुद्दीन खान, आलम, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद निसार, डॉक्टर यासीन, रकाबुल हसन, सिराज पाशा आदि सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। जी अध्यक्ष जी, आपने ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? सर, मामला ये है जो कई सारी कंपनियां अब तक आई हैं और भोले वाले किसानों का, मजदूरों का पैसा ठग करके दुगने करने के लालच में या किसी भी इस तरह से, और वो पैसा इकट्ठा कर करके और भाग गई हैं। ठीक, अब जो कस्टमर होते हैं वो एजेंट को परेशान करते हैं। नहीं, आपकी मांग क्या है, आप बताइए। हमारी मांग गवर्नमेंट से मांग ये है कि जो हमारे किसानों का, मजदूरों का पैसा है वो वापस दिया जाए। और एक ये हमारा मुरादाबाद टू आगरा नेशनल हाईवे है, ये 2016 में इसका निर्माण कराया गया, लेकिन अभी तक इसमें डिवाइडर नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से आए दिन जानलेवा हादसे हो रहे हैं। डिवाइडर कहाँ पर जा रहे हैं आप? डिवाइडर जो आगरा नेशनल हाईवे है, मुरादाबाद से लेकर के और चंदौसी तक तो डिवाइडर है ही नहीं, तो चंदौसी तक तो कम से कम होना चाहिए हमारे हद में। और यहाँ पर ज़्यादा जानलेवा हादसे होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द डिवाइडर बनाया जाए, जिससे कि ये जानलेवा हादसे हो रहे हैं तो रोके जाए। अच्छा, कौन सी कंपनी है? पैसा कंपनी का नाम बताओ। कंपनी का नाम जैसे एक PACL है, जिसे पल्स बोलते थे, और दूसरी सहारा है, इस तरह से कई सारी कंपनियां हैं। कहाँ तक आपको नाम बताएंगे, बहुत सारी कंपनियां हैं। और थोड़ा सा ये भी है, क्या हमने एक रिक्वेस्ट की है रईसीम साहब से, क्या जैसे क्या डॉक्टर बैठे हैं वो मनचाही फीस वसूल रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे क्या ये मजदूर है, गरीब है, किसान है, कौन है, जो चाहे वो फीस लेते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? किसी का एक्सीडेंट ही हो गया तो लाभ उठाते हैं। अगर कोई मजदूर आदमी है तो वो कहाँ से पैसा लेकर के आए? अगर बाहर से दवाई ले रहे हैं तो 300 रुपये की है और हॉस्पिटल से ले रहे हैं तो 1000 रुपये की है। ऐसा क्यों हो रहा है? मजदूर के साथ कॉर्पोरेशन होना चाहिए। मजदूर को कम से कम ये देखना चाहिए, मजदूर के लिए कि ये मजदूर आदमी है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ये तो इंसानियत भी कहती है।